पुराने ज़माने की बात है। किसी इलाके में एक शख्स रहता था जो अपनी जुगतबाजी और लुग़वियात की बदौलत मशहूर था। एक बार पीर व मुर्शद के पास बैठा कहने लगा, पीर साईं, अगर आप मुझे हज पर भेज दें तो क्या ही बात हो। तो पीर साईं ने जवाब दिया, तुम वहाँ जाकर करोगे क्या? यही कुछ ही करोगे जो तुम यहाँ करते हो, इबादत तो करोगे नहीं। तो उसने दरख्वास्त की, पीर व मुर्शद, मैं वादा करता हूँ मैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और सिर्फ इबादत करूँगा। मुर्शद ने कहा, फिर ये सब लिख कर दो। इस कहानी को आगे जानने से पहले मेरे चैनल द बिज़ पॉइंट को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल का बटन दबाएं। मेरे चैनल पर आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की प्ले लिस्ट नज़र आएंगी। अपने पसंदीदा मौजू पर मबनी प्ले लिस्ट का इंतखाब करें और अपनी पसंदीदा वीडियोस भी देखें। तो कहानी कुछ यूँ है। पीर व मुर्शद ने उसी वक्त उस शख्स के लिए एक कागज़ पर हलफनामा लिखवा लिया कि वहाँ सिर्फ इबादत करेगा, कोई लुग़ बात नहीं करेगा, किसी के साथ भी जुगतबाजी नहीं करेगा, अपने काम से काम रखेगा। हज एक बड़ा मुक़द्दस फरीज़ा है और वो इसे अदा करके वापस आ जाएगा। उसने बाकी मुरीदों की मौजूदगी में हलफनामे पर खुशी खुशी अंगूठा लगा दिया, क्योंकि वो शख्स पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मुर्शद ने एक मुरीद से कहा कि इसे अपने साथ हज पर ले जाओ। दोनों रवाना हुए, हज अदा किया। अब सर मुंडवाने की बारी आई, सर भी मुंडवा लिया, वापसी की राह ली। ये उस ज़माने की बात है जब सफ़र खच्चरों, गधों और घोड़ों पर तय किया जाता था। वापसी के सफ़र पर अब उसका सर मुंडा हुआ था। गधे पर बैठा अल्लाह से राज़ो न्याज में मसरूफ़ हो गया और कहने लगा, हमारे गांव में जब कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसका सर मुंडवा कर उसको गधे पर बिठाकर गांव का चक्कर लगवाया जाता है। यह सज़ा देने के बाद फिर उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो ऐ मेरे मौला, मैंने भी तेरे घर का चक्कर लगा लिया है, सर भी मुंडवा लिया है और अब तेरे घर से गधे पर सवार होकर जा रहा हूँ। अब भी अगर मेरे मौला तो मुझे माफ़ नहीं करेगा मेरी ख़ताओं पर, तो फिर बात तो ना बनी ना। वो गधे पर बैठा अपनी धुन में मस्त अल्लाह से बातें करता चला जा रहा था। जैसे ही वो दूर बैठे एक बुज़ुर्ग के पास से गुज़रा तो बुज़ुर्ग ने साथ वाले आदमी से पूछा, ये कौन है और क्या कहता जा रहा है? उस शख्स ने बतलाया, ये फ़लाँ शख्स है जो इलाके में अपनी लुग़वियात की वजह से बड़ा मशहूर है। अभी उसकी बात मुकम्मल ना हुई थी कि उन बुज़ुर्ग ने उसे खामोश करवा दिया। कहने लगे, खामोश, इसे बुलाना मत, वो तो उस वक़्त वहाँ है जहाँ हम भी नहीं। मैं देख रहा हूँ वो अल्लाह से करीब है, वो मांग रहा है और अल्लाह उसे दे रहा है। वो ऐसे अंदाज में मांग रहा है कि उसी वक़्त हासिल कर रहा है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी कहानी है, पर अपने अंदर बहुत बड़ा पैगाम लिए हुए है। मांगने का हमारा कौन सा तरीका भा जाए ये सब हम नहीं जानते, इसीलिए अल्लाह से मांगें, अपने अंदाज में मांगें, आजिज़ी के साथ मांगें। जैसे इंसान अपनी माँ से लाड प्यार से बात करता है अपनी किसी भी बात को पूरा करवाने के लिए, इसी तरह हमें भी चाहिए अपनी पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह से मांगें। और वो 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है। वो सब ज़ुबानें समझता है, वो सब अंदाज, सब अदाएँ जानता है। वहाँ कोई रुपए या सिक्के नहीं चलते, नीयतें चलती हैं। वो बख्शने पर आए तो एक ही बात पर बख्श दे। उम्मीद है आपको मेरी ये हकायत भरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, बहुत जल्द। और हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से के मौइज़ात की सीरीज़ की अगली यानी तीसरी किस्त बहुत जल्द आपसे शेयर की जाएगी, तो मेरे चैनल से लिंक्ड रहें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह हाफिज़।